अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या आपकी कलाई पर यह लाइन बनती है? क्या आप इस रास्ते पर चल सकते हो? और आजकल जो हम मीम वर्ड सुनते हैं, ये कहाँ से आया था? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं। तो जानने के लिए इन सवालों का जवाब बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मैं हूं मामून तारिक और आप देख रहे हैं फैक्ट्री। फैक्ट नंबर 1, दुनिया के ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन में से एक थे बीटहोवन। वो अपने काम से इतना प्यार करते थे कि जब भी उन्हें नींद आती थी तो वो बर्फ के पानी को अपने सर पर डाल देते थे ताकि उन्हें नींद ना आए और वो ज्यादा काम कर सकें। लेकिन ऐसा लंबे टाइम तक करने की वजह से उनके सुनने की हिस्स खत्म हो गई। लेकिन ना सुन पाने के बावजूद भी उन्होंने दुनिया के कुछ बहुत अच्छे गाने बनाए। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी में एक ऐसा पार्ट होता है जिसको अगर काट दिया जाए तो वो दोबारा बड़ा हो जाता है? मैं उसकी बात नहीं कर रहा जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। अपने दिमाग को थोड़ा साफ कीजिए और आगे सुनिए। मैं लिवर की बात कर रहा हूँ। अगर किसी केमिकल इंजरी की वजह से आपका लिवर छोटा होने लगे और 25% तक पहुँच जाए तो 1 साल के अंदर लिवर अपने आप को पूरे का पूरा बड़ा कर लेता है और फुल शेप में वापस बड़ा हो जाता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की कार की अंदाजन कीमत कितनी होगी? उसकी कार की कीमत $4 लाख से लेके $16 लाख के दरमियान है और इसकी गाड़ी का दरवाजा इतना मोटा है जितना कि आपके एक एयरप्लेन का होता है। फैक्ट नंबर 4, यह है दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा जिसका नाम है अल्बाट्रॉस। इसका जिक्र मैं अपनी एक पिछली वीडियो में भी कर चुका हूँ जब मैंने बताया था कि ये 46 दिन के अंदर पूरी दुनिया का एक गोल चक्कर लगा सकता है। फ्रेंड्स, ये इतना बड़ा होता है कि इसके सामने इंसान भी छोटा लगता है जब ये दोनों साथ बैठे हों। फैक्ट नंबर 5, ये हिस्टोरिकल फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है आज से हजारों साल पुरानी ग्रीस की। ग्रीस जब अपनी फौज को तैयार करता था तब उसके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते थे स्पार्टन्स। स्पार्टन्स को बचपन से ही बहुत ज्यादा मजबूत बनाया जाता था और उनसे एक बहुत मुश्किल काम करवाया जाता था। इसमें क्या होता था कि इनके मुंह के अंदर पानी रखा जाता था और इन्हें बोला जाता था कि उन्होंने 15 किलोमीटर दूर तक दौड़ना है, लेकिन दौड़ने के दौरान उन्होंने उस पानी को नहीं पीना। जब वो अपनी रेस खत्म करके आते थे तब उनके मुंह में देखा जाता था कि पानी वाकई मौजूद है या नहीं। स्पार्टन्स को पता था कि उनके फ्यूचर में ऐसी वॉर्स यानी लड़ाइयां होने वाली हैं जहां पर हो सकता है कि उन्हें बहुत दिनों तक पानी ना मिल सके, इसलिए वो इतने मुश्किल हालात में खुद को डालकर खुद को मजबूत बनाते थे। फैक्ट नंबर 6, क्या आपकी कलाई पर ऐसी लाइन बनती है? दुनिया में सिर्फ 15% लोग ऐसे हैं जिनके हाथ पर यह लाइन नहीं बनती। इसके बारे में एक थ्योरी है। थ्योरी ये है कि इस लाइन का यूज ये था कि आज से हजारों लाखों साल पहले जब इंसान बंदर हुआ करते थे तो दरख्त की शाखों को पकड़ने के लिए यानी कि एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर जाने के लिए हमारी ग्रिप बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो उस ग्रिप को मजबूत करने के लिए हमारे हाथ में एक मसल होता था जो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ खत्म होता जा रहा है, क्योंकि आज की तारीख में इंसान को इस मसल की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर नहीं जाना होता। तो इस मसल का यूज बॉडी में ना होने की वजह से वो ऑटोमेटिकली खत्म होता जा रहा है। इसलिए 15% लोगों में ये मसल्स खत्म हो चुके हैं और बाकी लोगों में भी होने वाले हैं वक्त के साथ साथ। फैक्ट नंबर 7, क्या आप गाली देते हैं? परेशान ना हो, मैं कोई नसीहत नहीं करने वाला। फैक्ट सुनो, सिर्फ इंसान ही ऐसा जानदार नहीं है जो गाली देता है, चिंपैंजी भी गाली देते हैं। जब इनके बारे में रिसर्च की गई तो रिसर्चर्स ने क्या किया कि चिंपैंजी को एक गलत वर्ड बताया। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि वो आपस में ही एक दूसरे को गाली देने लग गए हैं, एक दूसरे को निशा दिखाने के लिए। फैक्ट नंबर 8, एक फोटो है जो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर की है, जो ऊपर से यानी कि आसमान से देखने में ऐसी नजर आती है। फ्रेंड्स, ये रियल फोटो है। पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर 50,000 से भी ज्यादा पोल्स लगाए गए हैं जिनमें 1.5 लाख से भी ज्यादा लाइट्स लगी हुई हैं जो आसमान से देखने पर ऐसी दिखाई देती हैं। फैक्ट नंबर 9, बात है कैलिफोर्निया की साल 2017 की। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी हुई थी और वहां पर बहुत सारे गांव थे जहां पर आग लगने वाली थी, जिसके डर से गांव वाले अपने गांव छोड़कर भाग रहे थे। लेकिन एक कुत्ता था जिसका नाम ओडिन था, उसके साथ कुछ बकरियां थी। ओडिन का काम क्या था कि वो बकरियों की हिफाजत करता था। जब कुछ दिनों के बाद आग बुझ गई तो सारे लोग अपने गाँव में वापस गए। जब वो अपने गाँव में वापस आए तो वो एक चीज देखकर शॉक रह गए। हुआ क्या कि ओडिन नाम का कुत्ता जो कि आग को देखकर भाग सकता था लेकिन वो नहीं भागा। उसकी ड्यूटी थी उन बकरियों की हिफाजत करना और उसने अपनी वो ड्यूटी भरपूर तरीके से निभाई। कुत्तों से अच्छा और लॉयल जानवर कोई भी नहीं हो सकता। फैक्ट नंबर 10, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक ऐसी कंट्री भी इस दुनिया में मौजूद है जहां पर आज तक टीवी नहीं पहुंचा? ये कंट्री पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया के पास मौजूद है। इस कंट्री के अजीब होने की वजह से आज तक इधर टीवी नहीं पहुंच पाया। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि जो हमारे घरों में इंटरनेट आता है वो फाइबर ऑप्टिक्स की वजह से आता है और फाइबर ऑप्टिक की स्पीड ऑफ लाइट से 30% कम होती है, यानी 70% होती है। लेकिन जो दुनिया में बड़ी बड़ी ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनीज हैं वो फाइबर ऑप्टिक का इस्तेमाल नहीं करती, वो माइक्रोवेव
माइक्रोवेव का इस्तेमाल करती हैं क्योंकि माइक्रोवेव की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के 99% बराबर होती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंटरनेट की स्पीड तेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक मिली सेकेंड में करोड़ों रुपए का प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। फैक्ट नंबर 12, चाहे कोई भी कंट्री हो वो कभी ना कभी हारी होगी, लेकिन वियतनाम एक ऐसी कंट्री है जिसने मंगोल्स को भी हराया था, जापान को हराया था और दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका उसे भी हराया था। इतना छोटा सा मुल्क है लेकिन इसने ऐसी 3 बड़ी कंट्रीज को हराया था। फैक्ट नंबर 13, क्या आप इस रास्ते पर चल सकते हो? इटली और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये जगह मौजूद है जहाँ पर बहुत सारे हाइकर्स ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। इस खतरनाक रास्ते पर आपको केबल्स या रोप्स के सहारे ही चलना पड़ता है और आपकी एक गलती आपका खेल खत्म कर सकती है। फैक्ट नंबर 14, आपने सुना होगा कि जब भी आसमान से तारा गिरता है तो उसी टाइम आप कोई भी विश मांगते हो तो वो पूरी हो जाती है। वैसे ये बातें तो वैसे ही बनी हुई हैं, लेकिन आप जापान की सुनिए। जापान ने कहा कि क्यों हम तारों के भरोसे रहें। जापान की एक कंपनी ने स्पेस में अपने बहुत सारे सैटेलाइट्स भेजे। वो सैटेलाइट्स जमीन पर ऐसा इल्यूजन पैदा करते हैं कि जो लोग जमीन पर बैठे हुए हैं वो जब आसमान में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से तारे टूट कर नीचे गिर रहे हैं। फैक्ट नंबर 15, ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है साल 1870 की। एक चर्च में क्या होता है कि एक पादरी लेक्चर दे रहा होता है और लेक्चर देते देते वो बोलता है कि जो भी इंसान ने ढूंढना था, यानी जो भी डिस्कवरीज करनी थी, इन्वेंशंस करनी थी, वो हो चुकी हैं। अब कुछ भी नया नहीं खोजा जा सकता। तभी एक बंदा खड़ा हुआ और बोला कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि इंसान उड़ भी सकता है। तभी पादरी गुस्से में आया और खड़ा होकर बोला कि ये मजहब और नेचर के खिलाफ है। उड़ने के लिए सिर्फ परिंदे बने हैं, इंसान कभी नहीं उड़ सकता। इंसान सिर्फ जमीन पर चलने के लिए पैदा हुआ है। पता है इस पादरी का क्या नाम था? इस पादरी का नाम था मिल्टन राइट और इसी मिल्टन राइट के 2 बच्चे थे जो थे राइट ब्रदर्स। इन्हीं दोनों भाइयों ने पहली बार प्लेन की इन्वेंशन की थी। फैक्ट नंबर 16, आज से 100 साल पहले बरतानवी बहुत ज्यादा चाइनीज लोगों को इंडिया लेकर आई थी टी प्लांटेशन के लिए और वो लोग आसाम में एक जगह है माकूम नाम की, वहाँ जाकर रहने लगे। जब 1947 में आजादी मिली तब ये लोग उसी जगह पर रहते थे, लेकिन जब 1962 में इंडिया और चाइना की वार हुई तो इंडियन गवर्नमेंट ने इन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया। इन सारे लोगों को आसाम से निकाला और राजस्थान ले गए। इन सभी इंडो चाइनीज लोगों के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बुरा सलूक किया। इनके घर, इनकी जमीनें छीन ली गई। उसके बाद जब वार खत्म हुई तो उनमें से कुछ लोग चाइना चले गए, लेकिन कुछ लोग आज भी आसाम के मकूम शहर में मौजूद हैं और वहाँ पर रहते हैं। फैक्ट नंबर 17, बात है अर्जेंटीना की। साल 1900 तब अर्जेंटीना में कानून आया था कि जो भी लड़के शादी नहीं करेंगे उन पर टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन इस कानून में एक छूट थी कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है और वो लड़की मना कर देती है तो टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए अर्जेंटीना की लड़कियों ने बिजनेस शुरू कर लिया लड़कों को रिजेक्ट करने का। लड़कों को रिजेक्ट करने के लिए वो लड़कों से पैसा लेती थी और लड़के गवर्नमेंट को टैक्स देने से बचने के लिए उनको पैसा देते भी थे। फैक्ट नंबर 18, आजकल मीम का जमाना है। मीम्स बहुत फेमस हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि मीम वर्ड कहाँ से आया था? साल 1976 में रिचर्ड डॉकिंस ने एक किताब लिखी थी द सेल्फिश जीन। उस किताब में उन्होंने एक वर्ड लिखा था मीम। मीम वर्ड का मतलब था कि एक ऐसा आइडिया जो एक दिमाग से दूसरे दिमाग में जा सके और स्लोली वायरस की तरह फैल सके। रिचर्ड जब ये किताब लिख रहे थे तब उन्होंने इस मीम वर्ड का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज से 30-40 साल बाद इस वर्ड को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था। फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।